खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें डोईवाला के एक इंटर कॉलेज की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इंटरमीडिएट पीसीएम की छात्रा माही ने राज्य की वरीयता सूची में 25वां स्थान हासिल किया है, जबकि बालिका वर्ग में उनका 18वां स्थान रहा है। विद्यालय ने अपनी होनहार छात्राओं की इस उपलब्धि पर उनका फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया और उनका उत्साहवर्धन किया। हाई स्कूल परीक्षा में भी विद्यालय की आयशा सलीम ने 86.2% अंक हासिल कर विद्यालय में टॉप किया, जबकि सना अंजुम ने 82% अंक प्राप्त किए। विद्यालय प्रबंधक मनोज नोटियाल ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद और शासकीय विद्यालय बेहतर परीक्षा परिणाम दे रहे हैं। विगत 3 वर्षों में विद्यालय के छात्रों ने मेरिट सूची में स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिसका श्रेय शिक्षकों और अभिभावकों को जाता है। विद्यालय की इन होनहार छात्राओं की उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पब्लिक इंटर कॉलेज जो क्षेत्र का एक जाना माना और सभी के जुबान पे आने वाला स्कूल है, जो गन्ना कृषकों के और मजदूरों को सबकी आवाज़ है। हमारा 1954 का इतना पुराना प्रतिष्ठान है और इस वर्ष जो हाई स्कूल इंटर के जो पेपर हुए थे उसमें हमारा जो स्कूल है इसमें कुमारी माही ने 92% अंक अर्जित करके प्रदेश में 25वां रैंक अर्जित किया और जो गर्ल्स का जो रैंक है उसमें वो 18वां रैंक था उसका। तो ये हमारे स्कूल के लिए वाकई एक गौरव का क्षण है, हमारे समस्त स्टाफ के लिए, हमारे प्रधानाचार्य जी के लिए, जिन्होंने कम समय में ही ये यहाँ पर एक मैनेजमेंट को सुधारने का काम किया। और हम पिछले 2018 से देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में अभी तीसरा या चौथा बच्चा है जो रैंक में लाया। तो हमारा प्रयास है कि हमारा स्कूल जिस पर यहाँ के लोगों का विश्वास है और जितने शासकीय विद्यालय पूरे जिले में उनमें से हमारा जो स्कूल है उसमें आज भी बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये दर्शाता है कि अभी भी लोगों का विश्वास पब्लिक इंटर कॉलेज पर है। सही कहा मैडम, यहाँ पे जो जागरूकता की दृष्टि से देखा जाए तो जो बालिका है वो ज़्यादा जागरूक है पढ़ाई के लेकर, लड़के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हैं। मैंने अभी यहाँ पे 3-4 महीने पहले ही यहाँ पे स्कूल को ज्वाइन किया है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो ये नया सत्र है, इस नए सत्र में मैं इस मिथक को तोड़ूं। बालक भी जो है आपकी जो मेधावी सूची है उसमें अच्छे प्राप्त करके उस सूची में स्थान प्राप्त करें। सबसे पहले मेरा जो बहुत बहुत बधाई है मेरे जो लड़कियों को जिन्होंने जो प्रदेश की सूची में स्थान प्राप्त किया, उनके परिवार वालों को और उन समस्त शिक्षकों को जिन्होंने उस ऊंचाइयों को चढ़ने में बच्चों की मदद की है। साथ में जो हमारे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और इसी सपोर्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पे एनईपी के तहत इस साल भी क्या है बहुत सारे सुधार किए, चाहे वो अनुशासन को लेके हो, पढ़ाई के स्तर को लेके हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष हमारा बालक और बालिका दोनों ही जो है जो सूची क्रम है उसमें स्थान अवश्य प्राप्त है। मेरे परिवार वालों का, स्कूल का और खासतौर पर हमारे प्रिंसिपल सर और मेरे ट्यूशन वाले टीचर दुर्गा भैया, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हमारे क्लास में सब्जेक्ट टीचर तेजवीर सर, केमिस्ट्री मैम, किरण मैम, मोनिका मैम, द्विवेदी सर, इन सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जैसे स्कूल में पढ़ाया गया उसे घर जाके रिवीजन करना, ट्यूशन में जो भैया ने पढ़ाया उसे पढ़ना, बस इसका पूरा श्रेय मेरे घर वालों और स्कूल और ट्यूशन टीचर को जाता है। अच्छे से उन्हें पढ़ना चाहिए और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहिए। उधम सिंह नगर के जसपुर में रामलाल सिंह चौहान इंटर कॉलेज में छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें कुआखेड़ा निवासी ऋषभ ने उत्तराखंड के इंटरमीडिएट में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है, जिसमें ऋषभ ने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है और 96.2% अंक प्राप्त किए हैं। ऋषभ की इस कामयाबी से उनके माता पिता में काफी खुशी है। ऋषभ ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है और आगे यूपीएसएससी की तैयारी की बात कही है। वहीं रामलाल सिंह
चौहान इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में पूरनपुर गांव निवासी विवेक ने प्रदेश में 19वीं रैंक हासिल की और अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया। विवेक भी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हैं। विवेक का कहना है कि वो गरीब परिवार से है और उनके पिता किसान है, इसलिए आगे की पढ़ाई भी खूब मेहनत से करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश चौहान ने कहा कि हर वर्ष विद्यालय का रिजल्ट अच्छा रहता है। पूर्व में इस विद्यालय की छात्रा ने उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया। अपने घर वालों को मतलब कि मम्मी पापा को देना चाहूँगा और अपने स्कूल के टीचर्स को, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं रामलाल सिंह चौहान, सरस्वती विद्या मंदिर, जसपुर। अभी मैं आगे यूपीएससी के लिए जाना चाहता हूँ। अभी हाल में ही दिल्ली एडमिशन भी करवा लिया बाजीराव में। मैं पहली बात तो विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। इसमें रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। मैं पूरनपुर से हूँ और मैं एक सिंपल फैमिली से हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मेरिट में आया हूँ। इसका श्रेय हमारे क्लास टीचर श्री राजीव कुमार और हमारे बाकी जो टीचर हैं, खासकर इंग्लिश वाली मैम और हिंदी वाली मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। और हम मेरे माता पिता ने भी बहुत मुझे पढ़ाने के लिए वो करा है। वैसे तो हम इतने अमीर नहीं हैं, फिर भी उन्होंने पैसे दे देकर हमें यहाँ पर पढ़ाने के लिए वो करा है। देखते हैं अब मैंने सोचा है कि जेई का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँ। मैं 12th के पास अभी से तैयारी करने चालू करता हूँ। कि वैसे तो अपना विद्यालय प्रतिवर्ष मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता ही है और मुख्य रूप से अपने जो पूर्व प्राचार्य जी हैं बलकरण जी, उन्होंने संपूर्ण पेरेंट्स को और बच्चों को इतना दिशा निर्देश दिया है कि अभी उनके पक्षियों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है। वास्तव में जो ये बच्चा ऋषभ चौहान, जिसने वरीयता सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया है, ये इससे हमारा संपर्क हुआ, घर पे कई बार संपर्क हुआ और इसके पिताजी एक कृषक हैं, लेकिन घर पर ये नियमित 8 घंटे 10 घंटे स्टडी करता है और किसी प्रकार की कोचिंग इसने नहीं लगाई हुई है। लेकिन और ऐसी जो और बच्चे भी मेरिट में आए हैं, ये भी घर पर जो है कई घंटे पढ़ते हैं। मुख्य रूप से जो हाई स्कूल में जो मेरिट में आया उसमें आया बच्चा पहले स्थान पर, विवेक कुमार, यह बच्चा भी बहुत अधिक मेहनती है और इसके पिताजी भी एक कृषक हैं, खेती करते हैं और ये बच्चा भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने और केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार और घरों में आगजनी के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। स्वतंत्र भारत में बंगाल में ममता दीदी की सरकार में माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, बच्चों को पीड़ित किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में हिंदू अपने ही प्रांत में, अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए बाध्य हैं। उनके लिए घोर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ये सब स्वतंत्र भारत में नहीं चलेगा। विश्व हिंदू परिषद को इसके लिए और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ममता दीदी को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत आवश्यक हो गया है और मैं हमारी मोदी सरकार से ये पुरजोर हमारा निवेदन है, आग्रह है, दो आग्रह है, ममता सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।
रुड़की नगर निगम बरसात से पहले शहर की साफ सफाई को लेकर बेहद गंभीर रहे। शहर के 104 नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम ने 100 सफाई कर्मचारियों की नाला गैंग को जिम्मेदारी सौंपी है। नगर निगम योजना की अगर जरूरत पड़ी तो और भी नाला गैंग और सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने सफाई सुपरवाइजर की बैठक में सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी नालों की साफ सफाई में कोई लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों की कमी रहती है तो उनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। शहर में नालों की साफ सफाई का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम जेसीबी लगाकर साफ सफाई कराएगा, खासकर उन नालों पर जो अतिक्रमण के कारण प्रभावित है। शहर में छोटे बड़े लगभग 104 नाले हैं, जिनमें से कुछ पर अतिक्रमण भी किया हुआ है। नगर निगम इन नालों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि बरसात के दौरान शहर में जलभराव की समस्या न हो। बरसात का समय नज़दीक आ रहा है, अभी मानसून अवधि हमारी जून जुलाई से बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो नालों की सफाई है, नाला गैंग के रूप में हमने जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको लेटर भेजा था कि 100 नाला गैंग कर्मचारी हमें प्रोवाइड कराने हैं। तो उसके संबंध में कि जैसे कल परसों से कर्मचारी मिल जाएंगे तो सभी सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके यहाँ कर्मचारी तैनात होंगे उनसे छोटी छोटी नालियाँ जो है और बड़े नालों में जेसीबी के माध्यम से सफाई करवाएं। और कहीं आवश्यकता पड़ती है एक आध दो नाले जो बहुत बड़े हैं जो मैनुअल नहीं सफाई हो सकते तो उसका हम टेंडर भी करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण का वो जैसे वार्ड खुल रहे हैं तो उसमें रैंकिंग वो ग्रेडिंग दी जा रही है। तो उसके संबंध में भी जो हमारी टीम काम कर रही है, फर्म काम कर रही है, उसके साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं ये भी डेटा फीडिंग करवा रहे हैं। तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए। सर जो क्या होता है ना कि जब गीला वहाँ से नाले से मलबा निकलता है तो थोड़ा सा गीला रहता है जिससे पानी इधर उधर फैलता रहता है। तो एक दो दिन के लिए कर्मचारी वहाँ से निकाल के साइड में रख देते हैं सूख जाए ताकि आसानी से वो गाड़ी में आके और उसका निस्तारण हो सके। लेकिन कभी कभी कर्मचारियों की कमी, गाड़ी कभी ख़राब हो जाती है तो उससे टाइम लग जाता है। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इस तरह की समस्या नहीं। फिक्स नहीं है जी सर, लेकिन वो घटती बढ़ती रहेगी। अभी पहले सफाई व्यवस्था तो जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस समय कर लिए जाएगा। ये नहीं फिक्स नहीं है जी सर, लेकिन वो घटती बढ़ती रहेगी। अभी पहले
जसपुर विधानसभा कोतवाली क्षेत्र की नादेही चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। फीका पुल के पास एक पिकअप वाहन ने बुलेट सवार को टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पुष्कर चंद जोशी के रूप में हुई है, जो IRB बेल पड़ाव में दरोगा के पद पर तैनात थे। पुष्कर चंद जोशी आज बिजनौर के नजीबाबाद में डाक देने गए थे और वापसी के दौरान जसपुर नादेही रोड पर फीका पुल के पास यह हादसा हुआ। पिकअप वाहन की टक्कर से उनकी बुलेट अनियंत्रित होकर गिर गई और उन्हें गंभीर चोटें आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मृतक दरोगा पुष्कर चंद जोशी चंपावत जनपद के रहने वाले थे और अपने काम से अगर बात की जाए तो प्रति समर्पित भी थे। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि मृतक के शरीर पर मल्टीपल इंजरी आई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, आज करीब 4:20 पे एक मृतक को यहाँ लाया गया है। शिनाख्त करने पर पता लगा कि वो पुष्कर चंद जोशी हैं, जो IRB बेलपड़ा में तैनात हैं। ये चंपावत के रहने वाले हैं। ये बिजनौर से बुलेट वाहन से आ रहे थे अपनी। इनकी फीका पुल के पास नादही के पास इनकी पिकअप वाहन से टक्कर हुई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इनके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज आई हैं, जिसके कारण इनकी मौत हुई है, ऐसा समझो। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। टैगोर नगर निवासी सागर मंडल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सागर मंडल माइनिंग बालों से बचने के चक्कर में रेत के डंपर के नीचे आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। परिवारजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि नगर क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने में प्रशासन विफल है। उनका कहना है कि लगातार हो रहे हादसों का जिम्मेदार प्रशासन है। अगर अवैध खनन नहीं रोका गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सड़क दुर्घटना के बाद शक्ति फार्म के लोगों ने सड़क जाम कर दी और धरना शुरू कर दिया। धरने पर नगर निगम के अध्यक्ष सुमित मंडल और उनके समर्थक बैठे हैं। समर्थकों ने स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। नगर पंचायत शक्तिगढ़ के अध्यक्ष सुमित मंडल ने सितारगंज उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर दुख व्यक्त किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया। दरअसल ये टैगोर नगर में अभी बहुत ही दुखद घटना हुआ है, जो कि पानी की टंकी के बगल में है। हमारे गांव में बाबू मंडल, जो कि कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया है, उनका पुत्र सागर मंडल, जो कि गाड़ी लेके बाजार की ओर से गांव की तरफ जा रहे थे, जबकि उधर से रेता की गाड़ी आ रही थी डंपर, जिसमें टकराकर उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिससे यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ और बहुत ही गमगीन माहौल बना हुआ है। और इस विषय में शासन प्रशासन से भी कई बार कहा गया है कि यहाँ से ब्रेक रोकर बनाया जाए, लेकिन वहाँ बनाया नहीं गया और यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं हो रही है। और मैं बता सकता हूँ पिछले 6-7 महीने में 2-3 मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है और इसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिससे कि गाड़ी की रफ्तार यहाँ कम हो। अभी बीच में यह भी कहा गया था कि भारी वाहन रात के 10 बजे से पहले नहीं आएगा, लेकिन जब हादसा होता है कुछ दिन के लिए रोका जाता है, फिर इन भारी वाहनों को छोड़ दिया जाता है और ऐसे ही हादसे निरंतर होते रह रहे हैं। का विषय है, टैगोर नगर का निवासी है और इसके माता पिता पहले से खत्म हो चुके हैं। मामा के घर में शायद रहते थे और चाचा के घर में। तो बहुत दुख का विषय है। शक्ति फार्म में ये लगातार जो अनलीगल माइनिंग और जो अवैध खनन के रूप में जो एक्सीडेंट हुआ है, सागर नाम का हमारा एक भाई हमारे बीच से चला गया है। तो वो चाचा के घर में रहता है। इसके माता पिता पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात से अनलीगल माइनिंग जो विगत लगातार कई दिनों से विधानसभा सत्र में भी चल रहा था और सितारगंज में भी आप देख ही रहे थे, रात हो दिन हो चाहे जिस प्रकार से हो, अवैध गाड़ियाँ जिस प्रकार से चल रही है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चल रही है और जो ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही है, ये लगातार हेमराज रूपी जो लोगों को कुचलने का काम कर रही है। इसमें सरकार और प्रशासन एकदम चुप्पी साधना, ये कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। हाँ जी, आज एक लड़की को हमारे यहाँ इमरजेंसी में लाया गया था। ये मृत अवस्था में लाया गया था, सड़क दुर्घटना में घायल था। इसका नाम सागर मंडल, इसके पिता का नाम सुभाष मंडल। ये लगभग 20 से 22 साल की उम्र का है। टैगोर नगर शक्ति फार्म का निवासी है। सड़क दुर्घटना में घायल होकर इसके सर पर चोट आई और हाथ वगैरह में भी चोट आई, जिससे इसकी मृत्यु हो गई।
और बाकी हमने पुलिस को सूचना कर दिया इसकी। अब इसका पोस्टमार्टम लिए इसको कटिंग करेंगे। हरिद्वार जिले के मंगलौर सालियर बाईपास पनियाल कट के पास एक तेज रफ्तार इनोवा टैक्सी कार ने गंगनहर कोतवाली की चेतक को जोरदार टक्कर मार दी। दोपहर को हुए इस हादसे में चेतक पर सवार कांस्टेबल बृजपाल और बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त पुलिस टीम हाईवे पर रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान हाईवे पर चढ़ती इनोवा बेकाबू हुई और चेतक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों जवान सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद इनोवा चालक मौके से भागने की कोशिश में था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। गंगनहर कोतवाली की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल सिपाहियों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद इनोवा कार और चेतक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।